नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा क्वेश्चन है ओसस हिंदी के बच्चों के लिए, +1 के बच्चों के लिए, कि कार्यालय में जो कार्यालय की सेवाएं हैं उनका केंद्रीयकरण से आप क्या समझते हो। बच्चों, केंद्रीयकरण का मतलब आप समझो। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि सभी कार्य, संस्था के सभी कार्य एक ही जगह पे करना। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि जो संस्था, छोटी छोटी संस्थाएं होती है, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि कार्यों को एक ही जगह पे करते हैं। एक ही जगह पे काम करने की व्यवस्था को केंद्रीयकरण कहते हैं। इसके अपोजिट भी क्वेश्चन आएगा बच्चों कि विकेंद्रीयकरण क्या होता है। तो मैं विकेंद्रीयकरण भी साथ साथ इसलिए बता रही हूँ कि यदि संस्था के सभी कार्यों को एक ही जगह पे किया जाए, एक ही केंद्रीय कार्यालय में किया जाए, वो केंद्रीयकरण होता है। और यदि संस्था के सभी कार्यों को विभिन्न जगह पे बांट दिया जाए, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए जाए, वो होता है विकेंद्रीयकरण। यानी कामों का बंटवारा करना विकेंद्रीयकरण और कामों को एक जगह पे करना केंद्रीयकरण। तो ये बात आई अब बच्चों आपकी समझ में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो संस्थाएं छोटी छोटी होती है, वहाँ पे उस संस्था से संबंधित सभी, चाहे वो पत्राचार व्यवस्था हो, चाहे कोई फाइल चीज़ों को फाइल करना हो, यानी फाइलिंग व्यवस्था हो, या डाक वगैरह, जो भी सारी चीज़ें हैं, जितने भी कार्य हैं, वो एक ही जगह पे किए जाते हैं। तो वो होता है बच्चों केंद्रीयकरण। अब केंद्रीयकरण के लाभ क्या हैं? देखो बच्चों, सीधी सी बात है, मोटे तौर पे क्या है, जब कामों को एक ही जगह पे किया जाएगा, संस्था के सभी कामों को एक ही जगह पे किया जाएगा, तो इससे क्या क्या लाभ होंगे। इससे सबसे पहले लाभ क्या होगा बच्चों? सबसे पहले लाभ ये होगा कि कार्यभार का समान वितरण। जब संस्था के विभिन्न प्रकार के काम बच्चों एक ही जगह पे किए जाते हैं, केंद्रीय कार्यालय में ही किए जाते हैं, तो क्या होता है कि एक प्रकार के काम को अलग अलग जगह करने की बजाय एक ही जगह पे सारे कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। एक तो कम कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है और सभी कर्मचारियों में कामों का बंटवारा समान रूप से कर दिया जाता है। तो इससे कर्मचारियों की जो योग्यता है उसका पूरा लाभ उठाया जा सकता है, क्योंकि सारे काम एक जगह होते हैं, कर्मचारी थोड़े होते हैं, तो उन कर्मचारियों से सभी प्रकार के काम जो है वो लिए जा सकते हैं, समान रूप से कामों का बंटवारा उनमें किया जा सकता है। दूसरा है बच्चों, क्या होगा? कार्यालय लागत में कमी। यदि किसी भी संस्था के बच्चों, संस्था मतलब ये है कि संस्था शैक्षणिक संस्था भी हो सकती है, हॉस्पिटल वगैरह भी हो सकते हैं, इंडस्ट्री भी हो सकती है, बैंकिंग व्यवस्था भी हो सकती है, यानी कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है। संस्था से अभिप्राय ये ही है। तो बच्चों क्या होता है कि जब सभी काम एक ही जगह होते हैं तो उससे कार्यालय लागत में कमी आती है। क्यों? ज़्यादा फर्नीचर नहीं खरीदने पड़ते, ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा मशीनों की ज़रूरत नहीं होती, सभी कामों को एक ही जगह किया जा रहा है, तो बाकी खर्चे जो है वो बच जाते हैं। इससे कार्यालय की लागत में कमी होती है। दूसरा ये है बच्चों के दोहरी लागत से बचत। अब पहले कार्यालय लागत में कमी का तो आपने समझ लिया, अब दोहरी लागत से बचत कैसे होगा बच्चों? कि दोहरी लागत से यही है कि जो सारे काम है संस्था के, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, डाक व्यवस्था का काम है या क्रय विक्रय का काम है, किसी भी प्रकार का काम है, वो सारा एक ही जगह किया जाएगा। यानी उस काम को करने के लिए भिन्न भिन्न जगह पे कामों को बांटना नहीं पड़ेगा। तो उससे क्या होगा? ना तो ज़्यादा मशीनें लेनी पड़ेंगी, ना ही ज़्यादा कर्मचारियों को नियुक्त करना पड़ेगा। तो इससे जो है वो बचत में कमी आएगी। यानी एक ही जगह बचत कर, जो व्यय करके संस्था सारे काम करवा सकती है। उसके बाद होता है बच्चों लचीलापन। कई बार ऐसे होता है बच्चों
कि कोई काम जैसे पहले करने का होता है, कोई काम बाद में करने का होता है। एक काम अर्जेंट होता है और एक काम ये सोचते हैं कि इसके लिए 2 या 4 दिन डिले किया जा सकता है। तो यदि काम एक ही जगह पे हो रहा है तो उससे क्या होगा कि जो ज़रूरी काम है उसको पहले निपटाया जा सकेगा और जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है उसके लिए समय दिया जा सकता है। उसके बाद क्या है बच्चों, निरीक्षण में सुविधा। क्योंकि सारे काम एक ही जगह पे हो रहे हैं, एक ही कार्यालय में हो रहे हैं, तो इससे अधिकारी को इधर उधर ज़्यादा नहीं भागना पड़ेगा। उसको एक ही जगह सारे कामों का निरीक्षण करना है तो उसको निरीक्षण में सुविधा होगी। उसके बाद है बच्चों प्रशिक्षण की सुविधा। जब कर्मचारी थोड़े हैं, सारे कर्मचारी एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक ही जगह है, तो यदि उनको किसी विषय की ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग देने में आसानी होगी, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, आसान होती है। उसके बाद प्रभावपूर्ण नियंत्रण। बच्चों कोई भी संस्था है, उस संस्था में अधिकारी जो है वो कर्मचारियों पर निगरानी रखते हैं, यानी जो काम काज सारा संस्था का होता है वो किसी भी अधिकारी के नियंत्रण में ही होता है। यदि काम एक ही जगह हो रहा है तो इससे अधिकारी जो है वो प्रभावपूर्ण तरीके से उन कामों पे नियंत्रण रख सकता है, क्योंकि उसको एक ही जगह सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद अब बच्चों ये थे लाभ, किसी भी संस्था के एक जगह काम करने के ये लाभ थे। लेकिन बच्चों हानि भी है, यानी सारा काम एक ही जगह पे हो रहा है किसी संस्था का, तो उससे कुछ हानियां भी होती है। क्या होता है हानियों में, हम कह सकते हैं कि सबसे पहला जो है वो कार्य में देरी। बच्चों क्योंकि काम एक ही जगह पे हो रहा है, कर्मचारी थोड़े हैं, तो कई बार ऐसे होता है कि ज़्यादा काम आने पे कामों में देरी हो जाती है। जो काम 1 या 2 दिन में निपटने चाहिए वो कई बार वो काम जो है वो 5-4 दिन उन कामों में लग जाते हैं। उसके बाद बच्चों अफसरशाही। यदि काम एक जगह हो रहे हैं तो कर्मचारी कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते बच्चों। जैसा ऑफिसर बोलेगा उनको वो काम वैसे ही करना पड़ेगा। इससे क्या है कि अफसरशाही उस काम पे ज़्यादा हैवी होती है। उसके बाद गोपनीयता का अभाव। बच्चों कोई संस्था है तो उसमें बहुत से कर्मचारी हैं, यानी बहुत मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स लगा लो आप, डिपार्टमेंट्स हैं। यदि काम एक ही जगह हो रहा है तो उससे क्या होगा, उससे सारे डिपार्टमेंट का जो एक जगह काम हो रहा है, तो यदि किसी की थोड़ी बहुत ऐसी गोपनीयता रखनी जरूरी है किसी काम के प्रति, या किसी डिपार्टमेंट के लिए किसी चीज़ की गोपनीयता जरूरी है, तो वो नहीं रह पाती, क्योंकि वहाँ से तो चीज़ें सार्वजनिक हो जाती हैं। एक जगह तो सारे आते जाते रहते हैं, तो वो किसी भी कर्मचारी की कोई भी गोपनीयता वहाँ पे नहीं रहती, या किसी डिपार्टमेंट की गोपनीयता नहीं रहती। गोपनीयता का मतलब है बच्चों सीक्रेसी। उसके बाद क्या है बच्चों विभागीय निष्ठा। क्योंकि कर्मचारी क्या है वो एक ही जगह पे बार बार आते हैं काम करने के लिए, एक सेंटर जगह पे, तो उससे एक तो उनका वर्कलोड बढ़ जाता है, भागदौड़ भी ज़्यादा होती है, तो वो मशीनी हो जाते हैं, यानी मशीन की तरह से उनको काम निपटाना है, वो निपटाते रहते हैं। मतलब ऐसा जैसे एक ऐसा नहीं होता कि उनको किसी कार्य के प्रति या अपने डिपार्टमेंट के प्रति थोड़ी सी निष्ठा है, उनमें लॉयल्टी है, वो लॉयल्टी बच्चों नहीं रह पाती। उत्साह का अभाव। अब लॉयल्टी नहीं है तो बच्चों उनको किसी कार्य को करने में क्या है, कोई उत्साह नहीं है। वो मशीनीकरण की सिस्टम जो है हम उसको बोल सकते हैं, यानी कर्मचारी भी मशीनों की तरह से काम करते चले जाते हैं, उनमें कोई उत्साह नहीं होता। उनको ये लगता है कि ये काम हमें करना है, तो मतलब करना है यानी निपटाना है। और दूसरा ये है कि वो क्योंकि हर काम के लिए वो जो सेंटर कार्यालय है यानी केंद्रीय कार्यालय है उसी पे आश्रित रहते हैं, तो इससे भी उनको जो है उत्साह ज़्यादा नहीं काम के प्रति उनका होता। तो क्वेश्चन यही था बच्चों। इस क्वेश्चन से हमने ये देखा है कि भाई केंद्रीयकरण यानी एक ही जगह संस्था के सभी कार्यों को एक ही जगह पे करना, एक ही जगह पे निपटाना केंद्रीयकरण कहलाता है। और इसके लाभ भी हैं और इसकी हानियां भी है। तो आशा है बच्चों आपको प्रश्न समझ में आया होगा।